क्या आपका भी सपना बीएचयू यूजी में एडमिशन लेने का है? तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूँ आदर्श कुमार और आप जुड़ चुके हैं नमो बीएचयू से। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं और समझते हैं कि सीएपी आखिर है क्या। तो सीएपी का अगर मैं बात करूँ तो ये जो है सेंट्रलाइज काउंसलिंग प्रोसेस है बीएचयू का। एक ऐसा प्रोसेस जिसके एक रजिस्ट्रेशन से आप यूजी में किसी भी कोर्स से आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इसका क्या कहना है कि वन रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल यूजी प्रोग्राम और ये एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए है। ठीक है। अब हम समझते हैं कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो वैसे कैंडिडेट जो सीयूटी यूजी 2026 दिए थे, क्लास 12 पास हैं और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, वो पास हो जाएंगे। ठीक है। और एक बात आप और ध्यान रखें कि केवल सीयूटी स्कोर ही मायने नहीं रखता है आपके इसमें एडमिशन लेने के लिए, और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। ठीक है। अब समझते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट रूल है। तो सबसे पहले जो है यूजी इंफॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ने के लिए कह रहा है। मैं कहता हूँ कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस वीडियो में सारा बता रहा हूँ मैं। ठीक है। देखिए, आपने सीयूईटी यूजी एग्ज़ाम अगर दिया है और अभी जो फिलहाल में यूजी प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है बीएचयू में, बिल्कुल वही चीज़ इसमें है, लेकिन इसको थोड़ा सा विस्तार ढंग में समझाया गया है। ठीक है। आगे चलिए। अगर हम बात करें कि इसका रजिस्ट्रेशन फ़ी कितना है, तो ओबीसी, एनसीएल और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 500 है और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए 250 रुपया है। ठीक है। और ये जो फ़ी होगा वो नॉन रिफंडेबल होगा। एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो पैसा वापस नहीं होगा। ठीक है। मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे चाहूँगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। केवल बीएचयू ही नहीं, बीएचयू के अलावा सीयूईटी और अदर यूनिवर्सिटी के अपडेट के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं कि सर इसके लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या होगा। तो क्लास 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, क्लास 12th का मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं या फिर आप स्पोर्ट के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं स्पोर्ट कोटा में, तो स्पोर्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। आगे चलते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले जो है सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर से आपको क्या करना होगा, इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है। उसके बाद जो है आपके प्रोफाइल कंप्लीट करने होंगे। प्रोफाइल कंप्लीट करने में क्या क्या आता है मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद जो है प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है। प्रेफरेंस सेलेक्ट करने का मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट जो है बीए हिस्ट्री में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको प्रेफरेंस फिलअप करना होगा। मेजर क्या होगा, माइनर क्या होगा, और भी मतलब कि बहुत सारे प्रेफरेंस फिल करेगा। और उसके बाद जो आपका फोर्थ प्रोसेस होता है फी पेमेंट का। ठीक है। आगे चलिए। अब देखिए, मैं जैसा बात कर रहा था कि प्रोफाइल सेक्शन में आखिर क्या रहने वाला है। आपका नेम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, कैटेगरी रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, ईमेल, बैंक डिटेल एंड सो ऑन। ठीक है। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप उसमें जो अपना डेटा देंगे वो सारे क्या करना होगा, बहुत ही केयरफुल करके देना होगा ताकि आगे जाकर दिक्कत ना हो। ठीक है। आगे चलिए। अब देखिए समझते हैं कि सर ये प्रेफरेंस फिलिंग है क्या। तो प्रेफरेंस फिलिंग कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है, जिससे आप क्या करना चाहते हैं, बीए ऑनर्स करना चाहते हैं, उसका जो है प्रेफरेंस आपको फिलअप करना हो कि सर अगर मुझे जो है बीए आर्ट्स हिंदी में एडमिशन लेना है और मुझे हिंदी ही चाहिए और मेरा नंबर कम है, तो मैं सबसे पहला प्रेफ़रेंस बीएचयू को रखूँगा। ठीक है। बीएचयू के उसके साथ कॉम्बिनेशन और अटैच करूँगा। बीए ऑनर्स हिंदी हो गया, उसके साथ माइनर फ़िलॉसफ़ी हो गया, फिर माइनर संस्कृत को या फिर बहुत सारा। ठीक है। उसके बाद जो है बॉय के लिए एक और एफ़िलिएटेड कॉलेज है डीएवी, तो उसके बाद फिर उसका प्रेफ़रेंस फ़िल करेंगे। ठीक है। और आप जितना इसमें प्रेफ़रेंस फ़िल कर सकते हैं एडमिशन को सिक्योर करने के लिए, और जो प्रेफ़रेंस आप फ़िल करेंगे वो इस तरीके से अरेंज करेंगे कि आपका जो है मैक्सिमम चांस रहे कि आपके मन पसंदीदा कोर्स आपको मिल जाए। ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट मैपिंग कैसे करना होता है। तो देखिए जैसा कि आपको बताया गया है कि अगर आप सीयूईटी यूजी एग्ज़ाम जो दिए हैं उसमें वैसे सब्जेक्ट को रखना है कि जो बीए के लिए रिक्वायरमेंट है। ठीक है। फॉर एग्जांपल बीए आर्ट्स और सोशल में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास एक लैंग्वेज और एक जीएटी होना चाहिए। उसी के आधार पर आप उस प्रकार से सब्जेक्ट मैपिंग करेंगे। ज़्यादा इसमें कुछ और नहीं है। आगे चलते हैं।
अब देखिए, ऐसी कौन-सी गड़बड़ी है जो आपको नहीं करनी चाहिए इसके रजिस्ट्रेशन के दौरान? तो सबसे पहला ये जो है, अगर आप सारा प्रोसेस कर दिए हैं, लेकिन फ़ी पेड नहीं किए हैं और अगर डेट खत्म हो गया तो आपका एडमिशन कैंसल हो सकता है। दूसरी ज़रूरी बात, आप आपसे जितना भी डॉक्यूमेंट माँगा जाए वो सारा ओरिजिनल दीजिएगा, कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं हो। या ऐसा हुआ कि 10th के मार्कशीट में कुछ और चीज़ है, उसको आपने कैनवा या फिर कोई और ऐप के मदद से उसको एडिट करके और फिर अपलोड कर दिया। तो इस सब चीज़ से आपको बचना है, क्योंकि अच्छे तरीके से वेरीफ़ाई होता है आपका एक-एक डॉक्यूमेंट, ठीक है? एलिजिबिलिटी नॉट फुलफिल्ड, और आपको देख लेना है कि क्या-क्या क्राइटेरिया जो है इसका एडमिशन के लिए होता है। अगर आप उस क्राइटेरिया के अंदर नहीं आ रहे हैं, एलिजिबिलिटी फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तो आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करने से बचना चाहिए, ठीक है? अपग्रेड पेमेंट नॉट कंप्लीटेड, अगर देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप बीचू रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, उसके बाद जो है जब इसका कट ऑफ निकलता है और आपने क्या किया कि आप पहला आपको कोई कोर्स मिला और आप उसको अपग्रेड पे लगा दिए और जैसे ही अगला राउंड आया, आपका आप जो कोर्स चाह रहे थे वो आपको मिल गया, लेकिन आपने उसका फ़ी पेमेंट नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कोर्स के लिए आपको 10,000 कुछ देना पड़ रहा था शुरुआती राउंड में, और जब आप अपग्रेड कर दिए तो उसके लिए 11,000 रुपए देना पड़ रहा है, लेकिन आपने उसका फ़ी पेमेंट नहीं किया, तो भी आपका एडमिशन कैंसल हो जाएगा उस तरीके से, ठीक है? तो आपको किसी भी चीज़, ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ से आपको बचना है और सारी चीज़ों को केयरफुल होकर करना है, ठीक है? आगे चलते हैं। अब देखिए कि सीट अलॉटमेंट का रूल क्या है। तो पहला जो है आपका सीयूटी स्कोर बताता है कि आपका स्कोर क्या है, ठीक है? और आपका जो है कैटेगरी डिपेंड करता है, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि कोई भी यूनिवर्सिटी का जो कट ऑफ निकलता है कैटेगरी बेस्ड निकलता है, और इसमें बहुत एडमिशन पाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है प्रेफ़रेंस ऑर्डर। अगर आपका प्रेफ़रेंस गड़बड़ रहा तो आपके पसंदीदा कोर्स नहीं मिल पाएगा, ठीक है? और इसमें जो 5वां जो आता है सीट अलॉटमेंट रूल का, वो है सीट अवेलेबिलिटी, किस कोर्स के लिए कितना सीट है। तो अगर आपने बीएचयू में किस कोर्स में कितना सीट है उसका वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर जाके देखें, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है? आगे चलते हैं। अब समझते हैं कि सर एडमिशन आफ्टर अलॉटमेंट, सर मैंने फ़ी पेमेंट वगैरह भी कर दिया है, तो मेरा एडमिशन, सबसे पहले देखिए आपने रजिस्ट्रेशन पहले नंबर कर दिया, उसके बाद जब कट ऑफ निकलता है, आपका कोई कोर्स मिल गया तो उसमें आपका फ़ी पेमेंट कर दिया, यानी आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया, ठीक है? और अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन वहाँ पे कन्फर्म नहीं माना जाता है, ठीक है? आगे चलते हैं। अब समझते हैं कि एक बहुत बड़ा टर्म आता है कि सर अपग्रेड और फ्रीज, ये चीज़ क्या होता है? अपग्रेड करने का मतलब ये हुआ कि आपको जो कोई कोर्स मिला है, फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट राउंड में आपको जो कोर्स मिला है, उससे आप संतुष्ट नहीं हैं या फिर आपका मन पसंदीदा फैकल्टी नहीं आपको मिल पाया, तो आप उसको क्या करते हैं, अपग्रेड पर लगा देते हैं, ठीक है? और नेक्स्ट राउंड में आप इंतज़ार करते हैं उस कट ऑफ को, उसमें जो कोर्स है उसको मिलने का। फ्रीज कहने का मतलब ये हुआ कि आपको जो कोई कोर्स अलॉट हुआ है कट ऑफ आने के बाद, उससे आप संतुष्ट हैं, आगे कोई भी कोई चेंज नहीं चाहते हैं, तो उसको फ्रीज कहते हैं, ठीक है? और आफ्टर फ्रीज नो प्रोग्राम चेंज, अगर आप किसी कोर्स को क्या करते हैं, फ्रीज कर देते हैं, तो उसमें आपको क्या होगा, फिर कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है? ये सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो। आगे समझिए। अब देखिए टाई ब्रेकिंग रूल, ये देखिए बेसिकली ये सब चीज़ें तो बताया नहीं जाता है, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में बताया गया था कि टाई ब्रेकिंग रूल क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी स्टूडेंट का सीयूईटी स्कोर जो है सेम हो गया, उस तरीके से क्या होगा, उसको फिर देखा जाता है, सबसे पहले उसको देखा जाता है कि उसके 12th में कितने मार्क्स हैं। 12th के मार्क्स देखा जाता है, प्लस में उसको ये देखा जाता है, उसका प्रेफ़रेंस ऑर्डर किस तरीके से सजाया हुआ है। और फिर डिपेंड ये करता है कि सर कोई स्टूडेंट ऐसा उसका कैटेगरी मैच कर गया, सीयूटी स्कोर मैच कर गया, क्लास 12th का जो नंबर वगैरह है सब मैच कर गया, तो फिर उस ऑर्डर में ये देखा जाता है कि उसका प्रेफ़रेंस ऑर्डर कैसा है और पहले किसने अप्लाई किया था, ठीक है? ये सारे रूल हैं। आगे चलिए, अब देखिए फ़ी रिफ़ंड पॉलिसी। तो फ़ी रिफ़ंड पॉलिसी में सबसे पहले आपको बता दूँ कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं रेगुलर राउंड के लिए या फिर स्पोर्ट राउंड के लिए, तो आपका जो है फ़ी रिफ़ंड नहीं होगा। लेकिन अगर आप एडमिशन ले लेते हैं किसी कोर्स के लिए
और उसका जो है कोर्स को फ्रीज करके आप एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन किसी कारणवश आपको जो है अब एडमिशन नहीं चाहिए, तो इसका जो है विड्रॉल का ऑप्शन आता है, जिसके तहत 3 महीना के अंदर अंदर जो आपका फीस जो है वो रिफंड हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए कि सर मुझे जो है रेगुलर राउंड में एडमिशन नहीं मिल पाया, तो क्या करना है? तो इसके लिए जो है यूनिवर्सिटी लाती है स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड कब आता है? स्पॉट राउंड उनके लिए होता है जो वेट लिस्टेड होते हैं। मतलब कहने का मतलब, अगर जो कोई भी कोर्स है उसमें अगर सीटें बच जाती है तो उसका वैकेंट सीट पहले जारी करती है और बताती है कि इस कोर्स में इतना इतना सीट है और आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और बता दिया जाए कि जिसका एडमिशन जो है रेगुलर राउंड में हो गया है वो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और स्पॉट राउंड का जो फ़ी रहने वाला है वो है 1000, जो कि नॉन रिफंडेबल है, आपका एडमिशन हो या फिर नहीं हो। ठीक है, और मैं फिर से आपसे एक अनुरोध करूँगा कि इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर पहुँचाएँ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए सर सारा कुछ हो गया, मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया, कट ऑफ भी निकल गया। अब हमें बुलाया जाएगा फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, जिसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कहते हैं। उस समय आपके पास जो है 10th और 12th का सर्टिफिकेट और उसका जो फ़ोटोकॉपी दोनों रखना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट उसका फ़ोटोकॉपी रखना है, आपका सीट या स्कोर कार्ड रखना है। 1-2 एक्स्ट्रा ही रख लेकर चलिएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी दोनों होने चाहिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसमें आपने सारा कुछ भरा है, प्रेफ़रेंस ऑर्डर वगैरह वो होना चाहिए। डोजियर फॉर्म जो कि आपको जो है बीएचयू के पोर्टल पे भी मिल जाएगा और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट और एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग। ठीक है, ये सारा ज़रूरी चीज़ आपको करना है। अब जो है कि सर हॉस्टल किसको किसको मिलता है, इसको समझते हैं। तो हॉस्टल मिलने के लिए आपको समझना होगा 80-20 रूल। ये क्या होता है? मतलब कि आपका जो है 80% मार्क्स और 20% आपका डिस्टेंस को देखा जाता है, उसी के विषय पे आपका मेरिट बनता है। आपको ये देखा जाता है कि आपका बीएचयू से घर की जो डिस्टेंस है वो कितना पड़ता है। तो ये जो है एडमिशन मिलने की बाद की प्रोसेस है हॉस्टल अलॉटमेंट का। ठीक है, अब समझते हैं कि सर मेरा फाइनल टिप्स क्या होगा? तो फाइनल टिप्स यही होगा दोस्तों कि आप जो है अपना फॉर्म को बड़े ही आराम से भरें। ठीक है, सारे चीज़ों को अच्छे तरीके से चेक कर लें। जो भी आपने अपलोडेड डॉक्यूमेंट किया उसको अच्छे तरीके से अपलोड करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफ़रेंस भरें ताकि आपका जो है कोर्स अलॉट हो सके और आपका एडमिशन कन्फर्म हो सके। और कोई भी अपडेट के लिए हमारे चैनल पे या फिर बीएचयू के जो पोर्टल है उस पे आप विज़िट करते रहें, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। ठीक है? उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।